नहीं। हाजी साहब, अगर अगर हाजी साहब, अगर आपकी बात अगर नहीं सुनती है सरकार या टीएमसी या तो फिर आपका एक्शन क्या होगा? देखिए, आज तो 2 तारीख है, आप पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप आज से कल तक तो लोड हो जाना चाहिए। 3, 4, 5 ये 3 दिन के अंदर में अगर हमसे बात करके हमको बात कर लेते हैं, समझौतों का हल कर लेते हैं, तो वह बहुत अच्छा बात है। नहीं तो फिर हम आगे हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से हम यकीन दहानी नहीं कराते इन कामों को लेकर के। तो हाँ, नहीं यकीन दहानी कराएंगे कि हम आपको इसका काम करा देंगे, आपका ये पैम्पलेट कर देंगे, आपका ये गैजेट में कर देंगे। आपका आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार के लिए। कौन सा असेंबली से? क्या पोर्ट अंचल से आप? नहीं, पोर्ट हम जहाँ से रहते हैं, पोर्ट असम्बली में रहते हैं 35 में, तो पोर्ट अंचल से ही है करेंगे। तो आवाम का मुद्दा उठाने के लिए अगर आपकी बातें नहीं सुनी गई या कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तो आप खुद जो है चुनावी मैदान पर उतरेंगे आवाम के मुद्दों को लेकर? हाँ, ये तो बेशक, क्योंकि जब पहले बात नहीं सुना जाएगा तो मजबूरन हमको कोई नेता बनने का शौक नहीं है और हमको कोई नेता बनना भी नहीं है, मगर मजबूरी बहुत कुछ कराता है। तो सीधी टक्कर फिरहाद हकीम को देंगे आप? नहीं, हम वो बड़े लोग हैं, मगर हाँ, अपना एक पहचान तो छोड़ेंगे भाई। एक आदमी है जो बात उठाया, बहुत आदमी रहते हैं तो कोई भी बात नहीं उठाया, एक आदमी रहा है जीतना। और हमको मालूम है फरहाद हकीम से हम जीत नहीं सकेंगे, मगर हाँ कि मगर हर जगह स्टेज पे करके उनका बात को आवाम तक पहुँचा देंगे कि एक नेता चुनो, स्टाम्प पेपर मत चुनो। वाह, ठीक है। उर्दू को जो सरकारी जबान का हक मिलना चाहिए था, जो वादा के तहत, वो हक नहीं मिला। और उर्दू बेल्ट का मुसलमान का वोट चाहिए। आज उर्दू मुसलमान की वजह से आज ये सरकार है और हमेशा सरकार के सपोर्ट में ही है हम। मगर जब हम मुसलमान के साथ में हैं तो उनको भी मुसलमान का तकलीफ को, उनका मुद्दा को समझना चाहिए। सरकारी जबान का आप वादा किए तो अभी तक तो नहीं किए, मगर आप करें, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। इसीलिए हम आए कि अभी सभी लोग वादा करेंगे, तो वादा में आएंगे तो सब पब्लिक से पूछे, नेता से पूछे, सवाल करें कि भाई ये 15 साल से पहले जो वादा किए हैं तो आप क्यों नहीं किए। एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर के हमारे मोटिया बुर्ज गार्डन इसमें अस्पताल का मुद्दा है। सीपीएम के ज़माने में नागरिक परिषद संगठन बहुत जद्दोजहद, 8-10 साल के जद्दोजहद के बाद एक सरकारी नदियाल में हुआ। नदियाल ये बड़ा मटिया बुर्ज के इलाके में और जो गार्डन इससे बहुत दूर है, मगर अभी वो नदियाल जो भी है तो इधर के लोग उधर नहीं जाते हैं, वहाँ आसपास के लोग ही फायदा उठाते हैं उसमें। और क्या है मालूम है, वहाँ सिर्फ 2, 3 या 4 डॉक्टर हैं, ना उसमें आईसीयू है, ना एमआरआई है, ना सीटी स्कैन है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो अस्पताल क्या मरीज का इलाज करेगा? वो खुद एक मरीज है, अस्पताल ही एक मरीज है, हॉस्पिटल खुद एक मरीज है। हाँ, हॉस्पिटल एक खुद मरीज है। तो हम चाहेंगे कि इसमें हमारी सरकार, ममता बनर्जी से हम लोग जुड़े हुए हैं, मगर हमको मालूम है कि काउंसिलर या एमएलए उन अभी फरहाद हकीम तक और अभिषेक बनर्जी तक और ममता बनर्जी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें हमको समझ में आ रहा है कि हम बोल के बुरा क्यों माने। स्थानीय लोग तो इस मामले पर बहुत प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, वहाँ के आसपास के नौजवान हाँ, कर रहे हैं, मगर कोई अभी तक हल नहीं निकला। तो हम चाहे कि ये अभी मौसम जो है ये इलेक्शन का मौसम है, तो अभी यही बोलने से शायद काम बन जाए। और हम चाहते ममता बनर्जी से कि वो काम इस पे तवज्जो दें और काम करें कि हम लोग को मसला हल हो जाए। आप खुद ही एक टीएमसी के सिपाही हैं, टीएमसी का टीएमसी, आप खुद टीएमसी के फेवरेट भी हैं, करते भी हैं, हिमायती भी हैं, मगर उसके बावजूद भी आप इस तरह का जो मुद्दा उठा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं, ये देखिए, मुद्दा मेरा पर्सनल नहीं है और हम उसके टीएमसी के खिलाफ नहीं है। हम टीएमसी को वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और मानुस को मानते भी हैं और उसको करते हैं, मगर उसके ये माने नहीं है कि हमारा मुसलमान का मुद्दा, हमारा गार्डन मुद्दा ये न हल नहीं हो।
हम चाहते हैं कि ये बात मतलब आगे तक पहुंचे और इसका हाई कमांड तक पहुंचे और इसका मसला का हल हो। आपने प्रेस रिलीज में बहुत सारे मुद्दों का आपने जिक्र किया है, जिसमें एक मुद्दा बस स्टैंड का भी आ रहा है, बस अवेलेबल नहीं होने का भी। क्या क्या कितने पॉइंट्स पर आपने अपना एक है, देखिए मडिया बुझ के ज्यादा लोग मजदूर रहे, तो वो मजदूर है, वो ज्यादातर दमदल्ला के इलाके में डाला में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले लोग हैं। उन लोगों को छुट्टी 9 बजे के बाद मिलता है, 10 बजे के बाद मिलता है। आप 9-10 बजे के बाद में दमदल्ला से कोई बस नहीं मिलता है, और वो टैक्सी का भाड़ा शटल का 60 रुपया है, जो वो लोग बेयर नहीं करते हैं। कोई 407 का इंतजार करते हैं, कोई 407 है कि हम उसमें लटक के जाएं, नहीं 10 रुपये दे के पहुंच जाए। और उसमें कई बार एक्सीडेंट बहुत लोगों का हुआ, मेरे एक जानने वाले लोगों का एक साथ में 15 आदमी मरा। भेड़ बकरी के जैसे 40-50 लोग को हाँ, उड़ा दिया जाता और उस गाड़ी में कम से कम 50 लोग रहते हैं। कहीं गाड़ी नहीं मिले, मजबूरन उठना पड़ता है। आप हावड़ा में चल जाइए, 7 बजे के बाद आपका बस नहीं मिलता है। अच्छे, एक फेरी घाट मतलब बिचारी घाट से हावड़ा स्टेशन के लिए चालू किया था, जो शुभेंदु का दिखाया अभी जो बीच चले गया, वो उद्घाटन किया था, कुछ दिन पे ही बंद कर दिया गया। यानी और ऑटो का मनमानी ऐसा है, खासकर खिदीपुर का और रामनगर से तार लगा, जब चाहता अपने मनमानी से भाड़ा करता, कोई सरकार उसमें बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, लाइन लगा रहता। मेरे कहने मतलब बस अगर रहता तो लाइन भी नहीं लगता, पैसा का सेविंग भी होता। इसको कोई भी देता, चाहे काउंसिलर है चाहे एमएलए है, बस सफर नहीं करता, उसको बस का क्या मालूम है और ऑटो का क्या मालूम है। हाजी साहब, बहुत सारे जो नौजवान हैं आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, सॉल्ट लेक वगैरह, एक भी बस भी अवेलेबल नहीं है गार्डन डिच से सॉल्ट लेक के लिए। नहीं आबादी है 15-20 लाख लोग। नहीं, असल बात ना, टीएमसी के लोग ना जान गए कि भाई मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो टीएमसी को देंगे, जाएंगे कहाँ? हमको छूट दिया है कि आप गाय खाओ और फसा से बेहाला से सरसुना से बस है सॉल्ट लेक सेक्टर के लिए। हाँ। लेकिन गार्डन डिच मडिया बुरुज जैसे इलाकों से नहीं है। तो अभी छोड़ दिया ये कि जितना नेता है सिर्फ अपना मफाद में, उसको बस स्क्वायर फुट में कहाँ बिल्डिंग बन रहा है, स्क्वायर फुट चाहे एमएलए हो चाहे काउंसिलर हो, सब स्क्वायर फुट के चक्कर में। इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, अभी इलेक्शन के कुछ रोज ही बाकी है, और आप इस तरह का बुनियादी मसाइल जो उठाए हैं, क्या आगे आपका कुछ इलेक्शन लड़ने का इरादा है या फिर सरकार को सिर्फ जगाने का इरादा? ये सरकार को जगाने का है कि हम आप लोग के माध्यम से आप लोग को बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोग आए, मेरा इंटरव्यू ले। मेरा मकसद है कि सरकार के कानों तक जाए और ये सब मसले का हल हो। आपके ऊपर कोई सियासी दबाव अगर बनाया जाता है तो? भाई अल्लाह मालिक है, खालिक है, जब मौत आएगा तो मर जाना है। और हम इस जगह में आज हम ना पहुंचे हैं, बहुत पीठ में घाव लेके है, और एक घाव अगर लगता है तो कोई हद नहीं है, फिर तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। बहुत सारे लोग जो, बहुत सारे लीडर जो है वो दर दर जाते हैं वोट मांगने के लिए, मगर कहा जाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि बंगाल में डेवलपमेंट? नहीं, डेवलपमेंट तो होता है, ठीक, डेवलपमेंट हो रहा है, मगर हमारे गार्डन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जैसे आपका अस्पताल का मुद्दा बताया, इसका बताया, अच्छे ट्रांसपोर्ट का मसला है, रास्ता चलने का मसला है, फूट में लगा दिए, पीछे बड़ी करोड़ रुपए का दुकान है, मगर वो दुकान में जाने का रास्ता नहीं है। और बिचारी बस स्टैंड में वो देखिए बस 42 नंबर 42B बंद हो चुका है, सिर्फ 42 नंबर चल रहा है। क्यों? कि वहाँ पर चौपाटी बन गया है, वो उसको गाड़ी घुमा नहीं सकते, गाड़ी चला नहीं सकते। 12B बस बंद हो चुका है, एक्स्ट्रा चलाने के बाद तो नहीं हो रहा, उल्टा बंद हो जा रहा है। ये सब बस क्यों बंद हो जाता है? ये सब बस तो यही तो टीएमसी के लोकल नेताओं की वजह से बंद हो रहा है। अब वही जाने उसका बात, हम तो कैसे बता, मगर ये बंद हो रहा है, मगर टीएमसी इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर ये बंद हो रहा है तो आम पब्लिक कितना ज्यादा इससे मुसीबत में? असल बात कोई, जैसे हम अभी से सामने आए तो हम भी आगे पीछे, मेरे घर वाले भी सोचे आप सामने आ रहे हैं, आपको कल मुश्किल आएगा, आप कर में कोई वार आएगा करे, तो बोले भाई अल्लाह ताला है, सब्र करेंगे, अगर पीठ पे खाओ खाना है तो खाएंगे, फिर अल्लाह मालिक है। इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे मुद्दे आपने उठाए, तो अब इलेक्शन के टाइम में आपने क्यों अपनी बातों को रखा? क्या दूसरी पार्टी आपको क्या प्रेशर दे रही है टीएमसी के खिलाफ में इस तरीके से? नहीं, सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा कोई पार्टी नहीं करते हैं,
और अब अगर किसी को वोट देते हैं सपोर्टर है तो ये टीएमसी का महामाटी मानुस का। और हम बोलना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, फरहाद हकीम जिंदाबाद। आलमगीर साहब आपका राधा ताल्लुक किंग है को मटिया पर्सनल बुरुज लीडर से। मानते हैं आप? वो शख्स अच्छा है मगर उनको वहां तक उनके कान तक पहुंचता नहीं बात, उनको बताने तो नहीं। तो आप लोग के जरिए से उनके कान तक पहुंचे। मेंबर असेंबली जो होता है हाँ। उसको तो अपने इलाके के बारे में पता होता है, इसका नहीं मतलब नहीं रहते हैं। नहीं, वो तो असल बात उनके पास टाइम नहीं, वो मेयर भी है, वो काउंसिलर भी है और वो एमएलए भी है। तो हफ्ता में वो सिर्फ एक ही दिन देते हैं, जुमेरात के दिन, और कोई मीटिंग रहता तो नहीं देते हैं। आलमगीर साहब हफ्ता में एक दिन आते सिर्फ। आलमगीर साहब पिछले साल ममता बनर्जी ने एक मीटिंग में अब्दुल खालिक मुल्ला मटिया बुरुज के एमएलए से सवाल पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि दीदी हमको बस स्टैंड चाहिए। हाँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि उनको बोलना चाहिए था कि मटिया बुरुज का जो हॉस्पिटल है वो उसका हालत खस्ता है, उसको ठीक करवाइए। आप उससे इत्तेफाक करते हैं, ये बताइए। नहीं, ये तो गलत बात है। अरे भाई, हम जिसको जो तकलीफ है मतलब उसको ठीक करेंगे, बस क्या करेंगे। ऐसे तो बस अभी जो था वो भी तो खत्म हो रहा है और खत्म हो गया है, और उसमें कोई टीएमसी वाला जॉब नहीं है। लेकिन बस स्टैंड चाहिए, हैं? बस तो है ही नहीं, हाँ। लेकिन बस स्टैंड हाँ। चाहिए। और एक बड़ा मुद्दा है जो सुनने को आता है गार्डन रिच में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हाँ। जबरदस्ती लोगों की जमीनी को जो है हड़पा जाता है, कंस्ट्रक्शन कराया जाता है, बहुत सारे चीज डरा धमका करके लोग कहना जबरदस्ती उनको छोड़कर चला जाना पड़ता है। इन सब चीजों को लेकर के क्या लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा मसला रहता है, कंप्लेंट नहीं लेते पुलिस से। ऐसा क्या है मालूम है, ये सब आम आदमी नहीं कर रहा है, जो पार्टी का इसमें पावर में है उनके सुखदार लोग ही यही कर रहे हैं। आप पब्लिक ने ये काम हो रहा है ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए। ये सवाल क्या कहना चाहेंगे? फरहाद हकीम से गुजारिश है, भाई आप हम एमएलए थे, आप एमएलए रहेंगे और आगे भी आप काम की है, और जो मैं मुद्दा उठाया उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको जरूर से। पहला कि उर्दू को आप खुद मुसलमान हैं और 15 साल पहले आप इलेक्शन से पहले आप वादा किए और फिर कैबिनेट बनने के बाद ऐलान किए कि दूसरी सरकार जबान बनाई। 15 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, इसको गैजेट इशू करें और उसके जमीन स्तर पर काम किया जाए। आपकी बातों से सरकार जागेगी नींद से? भाई हम तो गन पॉइंट पे तो हमने है ही नहीं, हम तो बोल सकते हैं, वो बड़े लोग हैं, उनके रसूखदार हैं वो लोग, बस हम तो अपना बात कह सकते हैं। हम बंदूक गोली लेके बेकाबे करना होगा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। हाजी साहब, पूजा के दिनों पूजा के माहौल में देखा जाता है कि एक से एक अलग अलग रूट का बसेस जो है सरकार उद्घाटन करती नजर आती है, मगर जब बुनियादी जो मसला है जहाँ पे एक मुस्लिम वोट, एक मुफ्त वोट मिलता है गार्डन रिच और मटिया बुरुज से, तो वो मसला क्यों सरकार को नजर नहीं, उससे जानता कि देखिए मुसलमान बीजेपी को वोट देगा नहीं, ठीक है, जाएगा कांग्रेस उससे लायक है ही नहीं, तो देगा तो हमको ही देगा। तो मुसलमान को क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है? हाँ, डरा के, ये एक तरह का डरा के देख लेगा, डरा के वोट लेना कहाँ है। कहीं ना कहीं टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं खुद ही नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। हम क्या बोले अभी, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक जिंदाबाद, फरहाद जिंदाबाद, ये लोग में कमी नहीं है। जो नीचे तबके के जो है ना, ये आवाज उन तक पहुंचा नहीं रहे। अभी आपने कहा कि मतलब मुसलमान नीचे डर तबके के जो लोग हैं, काउंसलर या फिर जो काउंसलर के साथ एमएलए जो होते हैं, वो लोग सिर्फ अपना काम बनता बस अपना वाला काम करते अपना कैसे बने वो करना है, वही काम है। अभी आपने क्या लगता है मुसलमान को लॉलीपॉप नहीं मिलेगा? बस ये तो बेहतर है, उनके ऊपर सरकार उनका है, अब वो क्या बेहतर करेंगे वो करेंगे। हाजी साहब, लास्ट क्वेश्चन है, आप एक बिजनेसमैन हैं और आप ऐसी सरकार के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, यानी कि बुनियादी मसाइल को लेकर के सामने आ रहे हैं, जो 15 साल से सत्ता में बंगाल में ऑलरेडी काबिज है और सरकार चला रही है। क्या लग रहा है कि क्या आपका ये आवाज जो है कहीं ना कहीं बिजनेस पे क्या कोई इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है, जितना हमको मिलना है मिलेगा। मेरा बाप सिर्फ एक ड्राइवर था और उसके जरिए से हमें यहाँ तक पहुँचा है। हमको बोलने में कोई शक नहीं कि हम भी खुद गाड़ी माल उठाया है, ढोया है, गाड़ी को धोया है, ठीक, मेहनत करके आए हैं। मेरा रिकॉर्ड कोई भी आदमी, मेरा एक आदमी भी निगेटिव बोल देगा तो आपका जो बोले हम उसका सजा मुहार है, नंबर 1। और दूसरा है कि देखिए, अभी ये एजुकेशन लोन जो दे रहा है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा मैं 1,500 रुपये अगर मिलेगा, तो ये इतना शॉर्ट टाइम में बोला गया कि ये 10% लोग ही फार्म कर सकें, 90% नहीं कर सकें। 10% का पैसा आने लगा है और वो पोर्टल वगैरह पर सब बंद हो गया है। ये क्या क्या है मैंने कि
ये इलेक्शन के टाइम में ये दो तो हमको जो नाराज भी है वो हमको वोट मिले। ये जैसे दिल्ली में आप सरकार ने किया कि भाई हम बिजली फ्री कर रहे हैं, आपको पानी फ्री कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ बिजली वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ के लोगों को नहीं पहले जेडीयू ने उसका नकल किया, जेडीयू ने इसका नकल किया कि हम भी बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट, तो वो भी 200 कर दिया, मगर यहाँ तो 2 यूनिट फ्री नहीं है। हाजी यहाँ साहब, फर्क क्या आता 1500 है? रुपया दिया ना युवा साथी को। नहीं इलेक्शन के टाइम में। ये देखिए, ये योजना तो दिया सरकार ने। नहीं ये तो ये अलग मैटर। ये क्या इलेक्शन से पहले एक तरह से लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप है। वही बोल रहे हैं ना। जैसे नीतीश सरकार ने 10,000 रिकॉर्ड में सबका दिया और 10,000 देने से 100 औरत लोग दे दी है उसी लक्ष्मी भंडार के नाम में, कदे के सब पैसा दे रहा तो हम इसी को वोट दें। बीजेपी 3,000 रुपया दे रही है, बीजेपी 3,000 दे रही है और कह रही है अकलियतों के लिए बहुत सारा काम है। क्या लगता है बीजेपी को वोट करना चाहिए मुसलमानों को? कोई मुसलमान टीएमसी वो कोई वोट करे, कोई बीजेपी को वोट नहीं करे, चाहे जितना ही लालच है। वो आज पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई भी एक लीडर नहीं है, ना एमएलए है ना एमपी है जो मुस्लिम, तो जब वो है नहीं तो हम उसको क्यों दें? टीएमसी आप मानते हैं कि जमीन स्तर पर पूरी तरह फेल है? नहीं फेल तो नहीं बोलेंगे, कुछ काम है जो हमको गिना है उसमें करने की जरूरत काम होने की जरूरत है। गार्डन रिच का जो ये आपके मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक जाए और हमसे अभिषेक साहब, ममता बनर्जी साहब और फरहाद हकीम साहब हमको अच्छी तरह जानते हैं। हम अंजुमन रफीकुल हुज्जाज जो मुस्लिम हज में जाते हैं, आज 2011 से हम लोग 15 साल से ट्रेनिंग देते हैं, खिदमत करते हैं, पहले ईद से पहले और एक ईद के बाद, और फिर जब आते हैं हाजी सब तो हम लोग सब ये प्रोग्राम सब हम करते हैं। मेरा इस्तेमाल सब प्रोग्राम मेरे हॉल में होता है और हम करते हैं, और मेरे संग में अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं।